नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आपने हमारी इस वीडियो का कैप्शन पढ़ लिया होगा कि आखिर पुलिस पर उंगलियां उठती क्यों हैं, पुलिस पे आखिर उंगलियां उठे भी क्यों ना। आज की हमारी खबर इसी को लेकर है और खबर यह है कि आज से 5-7 दिन पहले ओल्ड फरीदाबाद रेड लाइट पर एक रोड रेज का केस हुआ था। दो युवक लड़ रहे थे, एक युवक ने दूसरे युवक को बहुत बुरी तरह से पीटा था और मार मार के उसे अधमरा कर दिया था। उस मौके पर एक पत्रकार महोदय मौजूद थे जिन्होंने सारी घटना अपने मोबाइल में कवर की। उसके बाद उस आरोपी को जो भागने की कोशिश कर रहा था उसे पकड़कर डायल 112 बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के हवाले करने के बाद पुलिस ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, उसे छोड़ दिया ये कह के कि कोई कंप्लेन नहीं है। उसके 2 दिन बाद कंप्लेंट दी गई, पत्रकार महोदय खुद कंप्लेनेंट बने और उसके बाद भी आज तीसरा दिन है, कोई कार्रवाई नहीं है। ये जानते हैं पूरा मामला क्या है। चौकी पहुंचे, क्या वही बात है 11 तारीख को के झगड़े को लेकर? पूरा वाक्य बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 11 तारीख शाम के 6 बजे की बात है और शाम के 6 बजे मैं ओल्ड फरीदाबाद चौक पे खड़ा हुआ था। अचानक ऑटो में बैठी हुई 2 सवारियां आपस में लड़ने लगी और भैया उसमें एक सवारी शायद कोई बीड़ी वगैरह पी रहा था और दूसरे ने जो है दूसरी सवारी ने उस पे ऑब्जेक्शन उठाया और उसके साथ जो है कि भैया तुम बीड़ी क्यों पी रहे हो, आग लग जाएगी। खैर वो बंदा जो है उतर गया वहां से। लेकिन भैया जब वो अब ऑटो वाले को पैसे दे रहा था तो इतने में उस जो सवारी ने उतारा था कोई बहसाबाजी हो गई उनके साथ और उसने मार पिटाई शुरू कर दी। अब भैया जो सवारी उतर के जा रही थी और दूसरी सवारी जो कि थोड़ा फिजिकली भी फिट था उसने उसको इतनी मारा कि भैया उसके नाक मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई और अंत में जब उसने उसको उठा के एकदम से फर्श पे पटका और उसका सिर भी फट गया, उसके भैया ब्लीडिंग वगैरह भी काफी हो रही थी। तब मैंने मानवता के नाते वहां पे आया और भैया इसके बाद भी एक सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि वो बंदा मार के ऑटो में बैठ के भाग रहा था। मैंने भैया अपना लाइव ऑन किया, मैंने भी अपनी रिकॉर्डिंग, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज ये भी था। और मैंने फिर जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने भैया मेरी चारों उंगलियां पूरी बेंड कर दी, क्योंकि मेरे एक हाथ में फोन था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसको जबरदस्ती ऑटो के नीचे उतार लिया। अब सर उसके बाद जेडो साहब थे वहां पे, उन्होंने मेरी हेल्प की, वो आए वहां पे और उन्होंने जो है उसको वहां पे बिठा लिया बूथ के अंदर। मैंने ही देखिए यहाँ पे पुलिस का जो व्यवहार है मैं उसके बारे में भी बोलना चाहता हूँ। पुलिस ने क्या किया, जेडो साहब को मैंने बोला भाई आप 112 पे फोन कर दीजिए। इस पूरी खबर पे पुलिस का व्यवहार ही देखने को मिलेगा। जी सर। जेडो साहब 2 स्टार वाले सतीश जी हैं जो ओल्ड फरीदाबाद चौराहे पे तैनात रहते हैं। मैंने कहा सर देखिए, मैंने एक तो अपराधी को उसको पकड़ा है और दूसरा बंदा जिसको मार लगी है वो बेहोश पड़ा है, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं उसमें। और मैंने कहा सर 112 पे कॉल कर दीजिए। जेडो साहब ने स्पष्टता मना कर दिया, कहते हैं भैया मैं 112 पे कॉल नहीं करूंगा, आप खुद ही कर लो। मैंने वो वीडियो बना के उस अपराधी को पकड़वा के बूथ के अंदर बिठा के 112 पे फोन किया, पुलिस आई और भैया पुलिस आने के बाद मैंने उसका नंबर नोट किया। मैंने वहां जो आए थे उसमें सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार जी, मैंने कहा सर कौन सी पुलिस चौकी में जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये भी सेक्टर 16 की पुलिस चौकी है, यहाँ पे वो बंदा जाएगा और सुरेंद्र सिंह जी ये इसके इंचार्ज है। मैंने कहा मेरे को आप इंचार्ज का नंबर दो, सुरेंद्र जो भी है। तो मैंने कहा आप मेरी उनसे बात करवाइए। मेरी सुरेंद्र जी से बात हुई, मैंने कहा सर ऐसा है, वो बंदा तो हो गया है बेहोश, वो तो है हॉस्पिटल में एडमिट, लेकिन मैं एज ए कंप्लेनेंट यहाँ पे आऊंगा और अगले दिन आके 10 बजे, ये 11 तारीख शाम की बात है, मैंने कहा मैं 12 तारीख आऊंगा और उस बंदे के खिलाफ मैं कंप्लेंट लिखवाऊंगा एज ए विक्टिम बन के। सर मैं अगले दिन आया 12 तारीख को यहाँ पे और मैंने कहा जी वो बंदा कहाँ है जिसको पकड़ा था? तो सर हमने तो उसे जाने दिया, छोड़ दिया। मैं कहा क्यों? कहते हैं जी कोई शिकायत ही नहीं आई थी। तो भैया मैंने कहा वो शिकायत करता तो जो है जिसको चोट लगी थी वो तो हॉस्पिटल में है और मैं अब कंप्लेनेंट बन के आया हूँ। कहते सर कोई कार्रवाई बनती नहीं है, जिसको चोट लगी है ना तो भैया शिकायत तो उसकी आनी चाहिए। आप बताइए, ये तो व्यवहार है पुलिस का। और भैया उसके बाद फिर मैंने बोला कि सर मैं कंप्लेनेंट बन जाता हूँ, उसने मेरे साथ भी मिसबिहेव किया। मैंने एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक जागरूक कंप्लेनेंट बनना सकता, मैं कंप्लेनेंट बना और ये देखिए परसों आके वो कहते हैं सर हम ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि जी। तो उसके बाद है ना बीके अस्पताल से है ना उस बंदे को जो इंजरी वगैरह हुई थी ना उसको फर्स्ट एड दे के छुट्टी दे दी गई, पेन किलर के इंजेक्शन वगैरह लगा के वट एवर जो भी उसको प्रॉब्लम थी उसको भैया छुट्टी दे दी गई। लेकिन फिर
वो कहते हैं भैया कोई कंप्लेनेंट नहीं है इसमें, इसलिए हम उसके खिलाफ जो एक्यूज है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। फरीदाबाद देखिए सर, आप भी आए हैं, मैंने कल कंप्लेनेंट बन के 13 तारीख को परसों ये कंप्लेंट दी है, प्रदीप कुमार बन के, मतलब जो चोट जिसको चोट लगी है वो बंदा तो गया अपने घर, लेकिन क्या एक ये अपराध नहीं बनता है सार्वजनिक स्थान पे दंगा करना है और अशांति फैलाना और भैया उसके बाद अपराध करके भागना, क्या ये क्राइम नहीं है? लेकिन भैया आज मेरे को 2 दिन हो गए ये कंप्लेंट लिखवाए हुए और इंचार्ज साहब और जो आईओ है सुरेंद्र सिंह जी, वो ये कह रहे हैं भैया ये तो कोई केस बनता ही नहीं है, थोड़ी सी चोट लगी थी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर बंदा मर जाता तो ठीक रहता, अदरवाइज कोई कंप्लेंट नहीं बनती है। मेरी अभी इंचार्ज साहब से फोन पे बात हुई, राजेश कुमार इंचार्ज हैं, बड़ी बहस हो गई मेरी उनसे। मैंने कहा सर अगर कल को कोई किसी को मार के चला जाए, कोई लूट की वारदात करके चला जाए, तो एक जो है सिटीजन होने के नाते अगर हम अपना फर्ज निभाएं तो भैया उसमें हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई ये तो है पुलिस का बिहेवियर 16 से। अब पुलिस को जो मैसेज है पब्लिक को, पुलिस का मैसेज क्या जा रहा है पब्लिक को कि वो जो क्राइम करने वाला था वो अब क्या, अब तो वो कॉलर खड़े करके घूम रहा होगा कि मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया, डेफिनेटली मेरा कुछ नहीं उखाड़ा। रहने वाले दिल्ली के और ये भी कह रहे होंगे हम फरीदाबाद में क्राइम करके आए। जी, उस बंदे ने ये भी बताया था कि मैं हरकेश नगर का रहने वाला हूँ। अब भैया उन्होंने पुलिस की उससे क्या साठगांठ हुई, मैं स्पष्टता आरोप लगाता हूँ कहीं ना कहीं भैया साठगांठ हुई है, उस बंदे को ऐसे छोड़ दिया। मैं पहले तो पुलिस के पास रीजन था कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है। हाँ, आप कंप्लेनेंट, अब कार्रवाई होगी है। अब मैं कंप्लेनेंट हूँ खुद, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। और भैया सबसे बड़ी बात ये देखिए कि वो पुलिस कहती है जगह जगह उनके स्पीकर भी चलते रहते हैं, जागरूक नागरिक बनिए, है कि भैया कोई, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ सर आपको। सरकार ने ये भी बोल रखा है कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। जी, मैंने वहां पे ऑटो वालों को रिक्वेस्ट की कि भैया इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। उन बच्चों ने, जो ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने एफर्ट्स किए अपने, मैं प्रशंसा करता हूं उनकी, उन्होंने अपनी शाम के टाइम में सवारियां छोड़ के उस बंदे को बीके पहुंचाया। वो देखिए अलग बात है कि भैया उसको होश आ गया, वो भला चंगा हो गया। हम भी यही चाहते हैं कि भैया किसी को हार्म ना हो, लेकिन भैया आप बताइए क्या कोई कंप्लेंट नहीं बनती है उस बंदे के खिलाफ? है जी, कंप्लेंट नहीं बनेगी तो सामने वाले के हौसले और बुलंद होंगे और वो जाके बंदा फिर कहीं अपराध करेगा। और अभी फाइनली ये है, का स्लोगन है पुलिस सहायता करती है। जी, पुलिस सहायता करती है और सहायता का नाम पे। और देखिए एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, ये तो हम पत्रकार लोग हैं, हम भैया हमारे पास ये वीडियो भी है, वीडियो वायरल भी होती रहती है, हमारी लोग पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं। एक आम नागरिक का क्या हाल होता होगा, सोच के देखिए। पुलिस का बिहेवियर, पुलिस का व्यवहार देख के भाई मैंने तो कम से कम आज के बाद एक कसम खा ली है कि भैया अगर कोई किसी को झगड़ा हो रहा होगा ना, या कोई इंजर्ड पड़ा होगा, कम से कम भाई मैं तो उठाने वाला नहीं हूँ। देखिए ये कहते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन क्या करें भाई। ज्यादा लंबा खींचते हुए आगे का स्टेप क्या होगा आपका? आगे का स्टेप ये होगा कि भैया अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं डीसीपी लेवल तक और सीपी लेवल तक इसकी जो है कंप्लेंट करूंगा, लेकिन मैं इस शिकायत को और उस एक्यूज को अपने अंजाम तक पहुंचा के ही रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी थे, साडा फरीदाबाद न्यूज चैनल चलाते हैं, और सेक्टर 16 का ये वाकया आपने पूरी कहानी सुन ली है, और इसीलिए मैंने इस खबर का स्लोगन भी रखा है, इस खबर का कैप्शन भी ये रखा है कि पुलिस पर आखिर उंगलियां क्यों ना उठे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।